पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का यह आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता। राजा को शक होता कि निश्चय ही मुझसे पहले प्रतिदिन कोई गंगा जी में स्नान करता है। अब राजा ने नदी की तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह हर रोज राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाया करती। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास बीत गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, ये बंदरिया तो आपसे पहले ही प्रतिदिन गंगा जी में स्नान कर लेती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बांदरी के साथ विवाह करना पड़ गया। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया और 9 मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें प्रसव पीड़ा हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करवा दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ ठहरा है ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और होने वाली संतान का नाश करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा तो बांदरी ने सारी बात रानी को बता दी। रानी उस बांदरी को बहकाने लगी कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो, राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने रानी के कहे अनुसार घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा तो बंदरी ने जवाब दिया कि महाराज, मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तो रानियों ने राजा से कहा, ये तो एक जानवर है, इसे क्या पता कि कब घंटी बजानी है। अगर ये घंटी यहाँ पर इसी तरह लटकी रही तब तो ये जाने कितनी बार इस घंटी को बजाया करेगी और आप बार बार दौड़े दौड़े इसकी मदद करने को आया करेंगे। राजा को रानियों की बात सही लगी तो घंटी उतरवा दी गई। जब घंटी हट गई तो कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया। तब उसने अन्य रानियों से पूछा कि रानियों, अब बताइए मैं क्या करूं। तो रानी कहने लगी, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इस टोकरी को नदी में बहा दो और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख देना। राजा को भी कहलवा दिया कि बांदरी ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उसने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदरी है, इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारिन खंदड़ में आए, यानी कि जिस जगह पर वे मिट्टी के बर्तन बनाकर रखते थे तो उस जगह पर उन्होंने देखा एक सुंदर शिशु रो रहा था। कुम्हार और कुम्हारिन की भी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने उस शिशु को अपना लिया। उन्होंने सोचा कि शायद भगवान ने ही उन्हें भेंट स्वरूप ये शिशु प्रदान किया है। अब वे उस छोटे से बच्चे का पालन पोषण अपने बच्चे की तरह करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बच्चे को ये पता चला कि वो तो रानी बांदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने ये बात सुनी तो हंसने लगी और कहने लगी, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या। उस बालक की ये बात दासियों ने जाकर महल में कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन जहर मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस बालक की मृत्यु भी नहीं हुई। ये समाचार भी दासी ने रानी से बता दिया। तब रानी ने राजा से कहकर कुम्हार पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे निकलवा दिया और कुम्हार इस प्रकार घने जंगल में रहने लगा।
इसके बाद अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो बांदरी का वह पुत्र 108 करवे और 108 लड्डू लेकर घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इसके बाद कुछ समय बाद उन्हें जब प्यास लगी तो उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब उस लड़के ने एक शर्त रख दी कि मेरे पास खाने के लिए जो लड्डू है पहले उसे खाओ, उसके बाद मेरी चारों ओर परिक्रमा करो, उसके बाद मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु बहुत तेज प्यास लगी होने के कारण वे मान गई। बाद में जब उनके माता पिता को ज्ञात हुआ तो वे सभी कुम्हार के पास आए और सारी बात कह सुनाई। कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। बेचारा निर्धन कुम्हार कहाँ तक इन सब कन्याओं का भरण पोषण करता, कहाँ अपने घर में बिठाता, वो तो बहुत गरीब था। तब उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की और 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया। इस प्रकार कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और फिर उनसे बाद में 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु आमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया, लेकिन वहां रानी और बांदरी के अलावा राजा और बाकी सब लोग भोजन करने के लिए आए। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माँ है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि ये तो अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी रूठ गई और रूठकर राजा से कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम सब लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी रानियों को देश से निकाल दिया और अपनी सभी पुत्र वधुओं और पौत्रों को लेकर वह महल में आया और तब राजकुमार का राज तिलक किया गया। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वो नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया और विदा कर दिया।